अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद आज आपको इल्म आलम के चैनल पे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाजमी तौर पे देना चाहूँगा कि एक पेड प्रोजेक्ट है और अगर आप लोग अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है बी उदा और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसका कि मेन फोकस है ट्रक को बिल्ड करना। और किस किस्म के ट्रक ये बिल्ड करना चाहते हैं उसके बारे में उन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कैसे ट्रक्स को बिल्ड करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर के अंदर काम करेंगे। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा गोल लग रहा है इन लोगों की तरफ से। इसके अलावा आगे चलते हैं कि किस किस्म के स्पेसिफिकली ट्रक्स ये लोग बिल्ड करना चाहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने बताया हुआ है कि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इनके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोग इनको हेल्प कर रहे हैं कि ये लोग इको फ्रेंडली और रोड सेफ ट्रक्स जो से हैं वो बना सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल इको फ्रेंडली कार्स बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इको फ्रेंडली कार्स की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह अगर इको फ्रेंडली कार्स बनाई जा सकती है तो व्हाई नॉट इको फ्रेंडली ट्रक्स। तो इसी चीज़ को इन लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखा है और इस वजह से ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे ट्रक्स को बना सकें जो कि एक तो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होंगे और उसके साथ साथ वो लोग रोड सेफ ट्रक्स होंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग अपनी जो पार्टनरशिप करेंगे वो ऑफ कोर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इको फ्रेंडली ट्रक्स बनाने हैं और टेक्नोलॉजी से भरपूर ट्रक्स बनाने हैं, तो उसके लिए ज़रूरत होगी एक तो ऐसी कंपनी की जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हो और दूसरी ऐसी कंपनी की जो कि ट्रक्स बनाती हो। तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फ्यूचर के अंदर ऐसे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे जो कि एक तो अगेन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हों और दूसरी ऐसी कंपनी जो कि ट्रक्स वगैरह भी बनाते हों। तो उनके साथ ये लोग फ्यूचर के अंदर पार्टनरशिप करेंगे। ऐसी कौन सी कंपनीज होगी उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये लोग अपने इकोसिस्टम के ऊपर इंट्रोड्यूस कराएंगे एक व्यू द एनएफटी मार्केट प्लेस, मतलब कि इनका अपना एनएफटी मार्केट प्लेस होगा और उसके साथ साथ ये लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे व्यू द स्पेस ट्रक मेटावर्स। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि मेटावर्स इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो अपना मेटावर्स क्रिएट करेंगे और अपना जो एनएफटी मार्केट प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने इकोसिस्टम के ऊपर बहुत जल्द, मेन फोकस तो इनका यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है इनके प्रोजेक्ट की वो फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर। तो बस उस चीज़ को इन लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखा है और उसके लिए ये दो जो प्रोजेक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट होंगे, स्पेशली ये मेटावर्स, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी इनके प्रोजेक्ट को। इसके अलावा आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि इन लोगों ने, ये लोग इंस्पायर्ड बाय यूरोप्स टारगेट हैं। अगेन हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरोप वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट के जिसने ये इनिशिएटिव लिया था कि अब ऐसे व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हो। तो बस इस चीज़ से ये लोग इंस्पायर्ड हुए हैं और इस वजह से ये लोग अब इको फ्रेंडली ट्रक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आगे ऐसी कंपनीज के जिसके साथ ये लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसके बारे में लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो वेरी फेमस कंपनीज हैं यहाँ पे, जैसे रिवियन होगी, टेस्ला होगी, वोल्वो होगी, निकोला होगी। तो इस किस्म की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये लोग अपनी पार्टनरशिप इनके साथ करना चाहते हैं, जो कि अगेन हम लोग जानते हैं कि ये तमाम कंपनीज से एक तो ये लोग जो व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं उनमें भी बहुत ज़बरदस्त हैं, उसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ऐसी तमाम बड़ी कंपनीज के साथ इनकी अगर पार्टनरशिप हो जाती है तो अगेन ये बात इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि ये लोग अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं टोकनॉमिक्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल सप्लाई इनके टोकन की वो है सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन। तो वेरी लिमिटेड सप्लाई, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड सप्लाई होता है किसी भी टोकन की तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हाइप है वो क्रिएट होती है उस टोकन की और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी उस टोकन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने इस टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेते हैं तो आप लोग उसके बाद बाय भी कर सकते हैं। बाय कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे है डोनेशन। अगर तो आप लोग इनका जो टोकन है बीयू दा टोकन, अगर आप लोगों को इनका जो इनिशिएटिव है वो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इनका जो गोल्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं इन लोगों को, विच इज़ अगेन क्वाइट अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द प्रोजेक्ट। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। तो उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहला इन लोगों का प्लान है कि वो लोग इको फ्रेंडली और सेफ जो ट्रक्स हैं उनको बनाएंगे उस पैसे से जो कि वो लोग रेज करेंगे अपने टोकन्स की सेल्स से। तो जब वो प्रॉपरली सेल्स वगैरह हो जाएगी और जो इन लोगों को रेवेन्यू जनरेट होगा उससे ये लोग इको फ्रेंडली ट्रक्स वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद उन ट्रक्स को बना के उनकी वो लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली ऑक्शन करेंगे। और ऑक्शन के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिडिंग वगैरह लगती है और बिडिंग की पेमेंट का जो तरीका इन लोगों ने रखा हुआ है वो लेंगे अपने बीयूदा टोकन के से।
और जो रेवेन्यू जनरेट होगा इस ऑक्शन की वजह से, उससे ये लोग ज़्यादा जो ट्रक्स हैं वो बनाएंगे। और उसके अलावा 20% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू जो है वो लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रॉपरली लोगों ने अपना जो रोड मैप है वो बनाया है कि किस तरह इनका जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स में भी बताया हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें, कि किस तरह पहले टोकन सेल होगी और 50% जो भी रेस होगा वो जाके लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक कर दिया जाएगा। और उसके अलावा बाकी जो उनसे पैसे होंगे उनसे ये लोग इको फ्रेंडली ट्रक्स वगैरह बनाएंगे। उन ट्रक्स को बना के अगेन और उसकी ऑक्शन वगैरह करेंगे। और ऑक्शन में से 50% ऑफ द पेमेंट जो भी होगी वो अपने BUDA टोकन, मतलब कि BDA जिसको इन लोगों ने नाम दिया है, उसमें लेंगे। और उसके अलावा अगेन जो भी ऑक्शन का जो 20% होगा वो दोबारा से लिक्विडिटी पूल के अंदर जाके लॉक कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, रीस्टार्ट द प्रोसेस, मतलब कि दोबारा से ट्रक्स बनाएंगे, दोबारा से उनको सेल आउट करेंगे। और मेन जो इनका फोकस है वो है इन लोगों की अपनी फैक्ट्री, जो कि ये लोग फ्यूचर के अंदर बनाना चाहते हैं। आगे है लुकिंग इनटू द फ्यूचर। अगेन ये लोग जो सर ट्रक्स वगैरह बना रहे हैं ये फ्यूचर के ही ट्रक्स होंगे। और यहाँ पे बताया हुआ है कि हाउ टू बाय BUDA टोकन। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग डाउनलोड करें ट्रस्ट वॉलेट ऐप, वहाँ पे डैप्स के अंदर जाके पैनकेक्स ऐप से आप लोग इसको ले सकते हैं। किस तरह लेना कि आप लोगों के पास BNB, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है, आप लोगों के पास BNB होना चाहिए और आप लोग उस BNB को स्वैप कर सकते हैं इनका BDA टोकन, कि जिसकी अभी लाइव वैल्यू चली है $0.41। और इसके अलावा ये जो टोकन है ये कॉइन मार्केट कैप, कॉइन स्नाइपर और पैनकेक स्वैप और डेक्स टूल्स वगैरह पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग वो भी देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके रोड मैप की। तो मोस्ट ऑफ द फेजेस दे हैव ऑलरेडी अचीव, मतलब कि फेज़ 1 के अंदर जैसे कोइन के अंदर वेबसाइट लॉन्च वगैरह ये लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी ये लोग ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आ रहा है लिस्टिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो कमिंग वीक के अंदर ये 2 एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट होने वाला है इनका टोकन। और अगर आप लोगों को एक्सचेंजेस के बारे में बताता चलूँ तो एक्सचेंजेस के अंदर शामिल है LA टोकन और हॉटबिट। तो ये वो 2 एक्सचेंजेस है कि जिसके अंदर ये कमिंग वीक के अंदर ये जो टोकन है ये भी लिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा फेज 3 के अंदर प्री बिडिंग और ऑडिट्स वगैरह भी हैं। ऑडिट की रिपोर्ट भी अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे लोगों ने अपना फेज 4 के अंदर पहला जो ट्रक है मेनली उसको बनाना है और फिर इसकी बिडिंग वगैरह भी होगी। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी एक रियल टाइम जो प्रॉब्लम का ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इस प्रोजेक्ट की तरफ से। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके वाइट पेपर के ऊपर, ताकि हम लोगों को ज़्यादा जो आइडिया है वो हो जाए। तो यहाँ पे एक तो अगेन मेन मोटिव लोगों का फ्यूचर के ट्रक्स बनाना, और वो लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ट्रक्स को बना रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये बात पता लग रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बनाने में नहीं हो रहा, बहुत वास्ट यूज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और इसके अलावा आगे यहाँ पे इन लोगों ने बिल्डिंग एंड परचेसिंग ऑफ इको फ्रेंडली ट्रक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों का BUDA NFT मार्केट प्लेस और BUDA स्पेस ट्रक मेटावर्स। अगेन ये जो मेटावर्स ये लोग अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा जो टूल्स ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो टूल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, मतलब कि ये लोग ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि कार्बन फुटप्रिंट्स को ट्रैक वगैरह किया करेगी। तो ये भी एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर इसके अलावा इको फ्रेंडली कैंपेन, मतलब कि जो अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए भी एक ऐप होगी। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं इनकी तरफ से। और उसके अलावा यहाँ पे टोटल जो टोकन सप्लाई है उसकी सर्कुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बताया हुआ है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल टोकन्स की सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन टोकन्स। और 5 मिलियन टोकन में से तकरीबन 11.9% जो उनसे हैं वो इनके डिप्लॉयर एड्रेस के अंदर है। 6% जो सा BUDA टोकन है वो बाइनेंस हॉट वॉलेट के अंदर मौजूद है। उसके अलावा 12% जो BUDA टोकन है उसको रिजर्व करके रखा गया है ताकि वो लिक्विडिटी पूल को क्रिएट कर सके। उसके बाद 10% ऑफ BUDA टोकन जो उनसे है वो रिजर्व किया गया ताकि इको फ्रेंडली जो इनका मेन गोल है उसके अंदर यूज़ किए जा सके। और उसके बाद लास्ट में 60% ऑफ BUDA टोकन जो उनसे हैं वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने अपने जो टोटल टोकन्स की सप्लाई है उसको सर्कुलेट किया है, विच इज़ अगेन क्वाइट गुड बाय दिस प्रोजेक्ट। और इसके अलावा लास्ट में अगर इनके ऑडिट की बात कर ली जाए, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट का एक ऑडिट जो है वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो अगर आप लोग ऑडिट को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पे ऑडिट को पढ़ें। काफ़ी छोटा ऑडिट है, इजीली आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इससे हम लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को और अपने गोल्स को जो इन लोगों ने अचीव करना है उसको किस तरह से इन लोगों ने अलाइन किया है ताकि उसके ऊपर चलते हुए अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें। तो लास्ट में ये है वो प्रोजेक्ट के जिसके बारे में मैंने आप लोगों को नॉलेज देना था कि किस तरह ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो नॉलेज आप लोगों को देना था रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट वो अब आप लोगों को मिल गया होगा। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।